मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। जिसे हम धर्म कहते हैं, इसके करने की गुंजाइश क्या है, इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। धर्म करने की गुंजाइश कहाँ है, इसको पकड़ना है अपने को। हमने तत्समय की योग्यता पढ़ ली, स्वयं अकारण अकार्य तो पढ़ा है, और स्ट्रक्चर यही समझने की कोशिश कर रहे हैं, द्रव्य गुण और पर्याय। मतलब इस द्रव्य गुण पर्याय को समझाने के लिए हम आपको सब तरफ से समझा रहे हैं। अभी भी हम कह रहे हैं हमें धर्म कैसे करना है, तो यही समझना पड़ेगा। आप ये बात तो समझ गए होंगे, द्रव्य और गुण में हम कुछ नहीं कर सकते, केवल एक संभावना करते हैं, आप ही नहीं सकते पर्याय में भी, लेकिन एक संभावना जिस पर हमें निर्विकल्प होना है, क्योंकि जब तक हमें लग रहा है यहाँ हम कुछ कर सकते हैं तब तक हमारा विकल्प चलेगा। और जैसे ही निर्णय हो जाएगा कि हाँ यहाँ हम कुछ नहीं कर सकते, तो श्रद्धा निर्विकल्प हो जाएगी। चारित मोहिनी का स्वरूप एक दिन पढ़ा चुके हम आपको। वो श्रद्धा के विरुद्ध सोचती है, लेकिन उसमें दम नहीं है। हम कहें पंखा बंद कर दे, तो स्विच ऑफ कर दिया आपने स्विच ऑफ कर देने के बाद भी पंखा चल रहा है, बंद करने के विरुद्ध चल रहा है। बंद कर चुके हैं हम, बंद करने के विरुद्ध चल रहा है। चल रहा है का मतलब अभी चल रहा है वो। अब हम पूछ रहे हैं वो चल रहा है कि बंद है आंखों से देखोगे तो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आंखों से देखो तो, और करंट की तरफ से देखो तो वो बंद हो चुका है। श्रद्धा की निर्विकल्पता और एक चारित की निर्विकल्पता, दोनों में अंतर है। श्रद्धा चौथे में निर्विकल्प हो जाती है। ये उपचरित कथन है ना, श्रद्धा में कोई विकल्प होता ही नहीं लेकिन श्रद्धा की जाति के, जिसको हम अच्छी भाषा में कहें, टेक्निकल भाषा में, तो अनंतानुबंधी जाति के विकल्प नहीं रहे। विकल्प की जातियां होती है, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान, इनकी जातियां होती है। तो अनंतानुबंधी जाति खत्म हो गई, माने श्रद्धा निर्विकल्प हो गई। अब ये टेक्निकल भाषा पढ़ाएंगे तो थोड़ा कठिन पड़ जाएगा लोगों को, मैं सरल की तरफ आ जाता हूँ। कुल मिलाकर के हमें एक संभावना यहाँ ढूंढनी है कि हम क्या कर सकते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं कर सकता। सभी लोग इधर देखना बेटे, आए हो तो टाइम इधर देखना। टेक्निकल बात है, थोड़ा सा उपयोग लगाओ वैसे ही मजा आ जाएगा बस, और नहीं तो 1 घंटा बेकार हो जाएगा आपका। केवल उपयोग लगाना है। नहीं समझ में आया तो हाथ खड़ा करो, फिर समझाता हूँ। द्रव्य गुण पर्याय, ये तो समझ में आ गया। एक द्रव्य दूसरे को कुछ नहीं कर सकता, एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं कर सकता। इसको सरल कर देते हैं हम। देखो, हम में से 99% यदि एक गलती करते हैं, और वो ये है कि सम्यक दर्शन करना श्रद्धा गुण का काम है। अब गुण की चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रखना है आपको, अभी इसकी बात नहीं कर रहे। पर अब गुणों में एक श्रद्धा है, एक ज्ञान है और एक चारित्र है। 3 गुण हो गए, श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, 3 गुण हैं। यह तो अनंत, लेकिन चूंकि अपनी प्रॉब्लम 3 संबंधी है,
तो अपन तीनों का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे थोड़ा सा। काम करना है श्रद्धा में, और आपको श्रद्धा का नेचर भी नहीं मालूम। क्या बोला हमने? श्रद्धा का नेचर भी नहीं मालूम। हम यदि किसी को पहले तो धर्म की रुचि नहीं होती, और जैसे जैसे धर्म की रुचि होती है तो उसे ज्ञान की रुचि हो जाती है, ज्ञान की भी कहें तो क्षोभसम की रुचि हो जाती है। पढ़ना चाहिए, लिटरेचर है, अपने समाज में भी बहुत लिटरेचर है। किस एंगल से पढ़ रहे हो? लिटरेचर फॉर काइंड इंफॉर्मेशन। श्रद्धा गुण बदलने के लिए नहीं कर रहे, श्रद्धा बदलने के लिए नहीं कर रहे। श्रद्धा का नेचर भी बताऊंगा आपको, और ज्ञान का नेचर भी बताएंगे। ज्ञान में आप सबको जान सकते हो, लेकिन सब में अहम नहीं कर सकते। श्रद्धा केवल अहम करना जानती है। फिर से बोलता हूं, भाव भाषण कराना पड़ेगा। श्रद्धा का काम क्या है? अहम। जैसे एक कन्या है या पत्नी है, वह समस्त पुरुषों को जानती है, लेकिन अपने पति में अहम करती है। आगे अंतर आया समझ में? एक कन्या या स्त्री सारे पुरुषों को जानती है। हो सकता है वो यदि किसी विभाग में पढ़ाई लिखाई में प्रोफेसर में हो, डॉक्टर हो, तो वो बता देगी कितने प्रकार के पुरुष होते हैं, उनके नेचर कैसे होते हैं, उनकी साइकोलॉजी कैसी होती है, वो क्या कमाते हैं, क्या करते हैं, सब बता देगी। लेकिन उसके पति कितने होंगे? यह है श्रद्धा का अहम पति में होगा। अब हम आपसे इस एंगल से पूछना चाह रहे, आप स्वाध्याय करते हो तो क्या श्रद्धा और ज्ञान का बंटवारा करते हो? साहब आप ही बताओ कैसे करना चाहिए। तो मैं ही बताऊंगा, आप ट्रेस करते जाना। कठिन तो नहीं लगेगा शाम के टाइम? नहीं, सरल करूं। अब देखो कम दिन बचे, मैं चाह रहा हूं टेक्निकल पढ़ाई हो जाए। ये टेक्निकल पढ़ाई है, थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें। आगे आ जाओ भैया, आपसे कह रहा हूँ, आपसे अच्छे से आ जाओ। थोड़ी जगह कर लो, पीछे आ जाओ, हाँ बालकनी में आ जाओ, पीछे आ जाओ, बहुत जगह। इधर बीच में बैठा ले वहाँ। अच्छा, हाँ बढ़िया, चलेगा। हाँ भैया, कोई तकलीफ तो नहीं हुई इतनी देर में? बोरियत तो नहीं लगेगी? अब थोड़ी टेक्निकल पढ़ाई होगी। रेडी? चल, नहीं समझ में आया तो थोड़ा हाथ खड़ा कर देना। नहीं तो आप देखो एक जगह भी स्लिप हो गई ना, तो हम सोचेंगे आप ट्रेन में चढ़ चुके हो, मालूम पड़े आप वहीं स्लिप हो गए। ट्रेन भाग गई। मैंने आपको आनंद नहीं आएगा, आपको आनंद नहीं। इधर नहीं आओ बेटे, सामने आओ। मैंने हमें भी देखने का आनंद आएगा और आपको भी देखने का आनंद आएगा। बिल्कुल अच्छे, सभी लोग फ्रंट आ जाओ, है ना? बढ़िया। अब सभी अपने अपनी जगह पे सेट हो। बढ़िया, आइए तो शुरू करता हूं, है ना? कैसे पढ़ना चाहिए कि जब गुणस्थान पढ़ने जाओगे ना, तो 14 गुणस्थान ही ज्ञान का विषय है, ये श्रद्धा का विषय नहीं। श्रद्धा का ही फालतू बातें मत करो। तुम तो ये बताओ कि किसके आश्रय से श्रद्धा मन गुणस्थान बढ़ते हैं। श्रद्धा की एंगल से एक लाइन में मैं 14 गुणस्थान पढ़ा सकता हूं। श्रद्धा के एंगल से एक लाइन में 14 गुणस्थान। कि त्रिकाली गाय की विराधना में 3 गुणस्थान और त्रिकाली गाय की आराधना में सिद्ध दशा था। बस निपट गया, हमारा काम निपट गया। उसे नहीं, उसे में कुछ नहीं पढ़ना। और दृष्टांत देता हूं थोड़ा। पिताजी अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, उनके पास श्रद्धा नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है। समझ गए कुछ? पिताजी लड़की के लिए सैकड़ों लड़के देख रहे हैं, ये ठीक रहेगा कि ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, लेकिन वो श्रद्धा नहीं उनके पास। वे केवल ज्ञान के द्वारा जान रहे हैं। लड़की वरमाला डाल देती है एक के गले में, अब बाकी से मुझे कोई मतलब नहीं।
यदि एक काला है तो है, सांवला है तो है, गोरा है तो है, गरीब है तो है, बीमार है तो है, कमजोर हो जाए तो हो जाए, जो हो तो हो, लेकिन अब एक ही मेरा है, बाकी मुझे कोई मतलब नहीं। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, ये बच्चों को थोड़ा अवेयर करो आप। समझ में आया ना? कल्पना करो पत्नी हस्बैंड से कहे तुमसे तो वही अच्छा है, कम से कम हेल्दी तो है। तो कैसा लगेगा आपको? पहले तुम बहुत हेल्दी थे, वो कम हेल्दी था इसलिए उसे छोड़ दिया हमने। ऐसा मालूम होता तो आज बहुत अच्छा है, वो बहुत रिच पर्सन है, वो बहुत फैक्ट्री बढ़ गई उसकी। यदि ऐसी बातें करे तो आपको कैसा लगेगा? भारतीय परंपरा में बहुत सुंदर वाक्य है, बहुत ही सुंदर वाक्य जो श्रद्धा के लिए समर्पित है, समझ लीजिए, बहुत सुंदर वाक्य है। आप बता सकते हो स्त्री के लिए इस विश्व में कितने पुरुष हैं? कितने पुरुष हैं? कितने? स्त्री के लिए इस विश्व में केवल एक ही पुरुष है, बाकी कोई पुरुष है ही नहीं। ये भारतीय परंपरा है, केवल मेरा पति है वही पुरुष है, बाकी सब कुछ भी होंगे पुरुष नहीं है, एक पति है। ऐसी श्रद्धा के लिए एक ही। यदि मैं श्रद्धा का विभाजन करना बताऊं थोड़ी मेहनत लगेगी आपको, और लगना भी चाहिए, मजा भी आएगा आपको। श्रद्धा को अपनी 14 गुण स्थान बर्दाश्त तो नहीं है, लेकिन श्रद्धा को सिद्ध भगवान तक बर्दाश्त नहीं है। थोड़ी कठिन बात है, इसलिए पढ़ा रहा हूं ये बात कि आपको आज ये मालूम पड़ना चाहिए कि श्रद्धा की पढ़ाई कैसी होती है और ज्ञान की पढ़ाई कैसी होती है। आपने मीराबाई के पद पढ़े होंगे स्कूलों में, मीराबाई के पद पढ़े होंगे। उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखते हुए कहा है कि मेरे भगवान की गली इतनी पतली है कि वहां मेरे सिवा कोई घुस नहीं सकता। भगवान के पथ इतना सकरा है, उसमें दूसरा आ नहीं सकता। तुम सोचो ना ये शरीर आ जाए तो शरीर भी नहीं आ सकता। तुम सोचो ना मोहराग देश आ जाए, भगवान से मिलने के लिए जो गली है ना, भगवान से मिलने की जो गली, वह मोहराग देश भी नहीं आ सकता। इतनी सकरी गली है कि वो मेरे ज्ञान की सेवा कोई नहीं जा सकता। पदों में आता है, मैं तो ज्यादा रुचि नहीं रखता पदों में, लेकिन जिन्होंने पढ़े होंगे उन्हें मालूम होगा वो। हाँ, वहां स्त्री पुत्र मकान दुकान तो बहुत दूर की बात रही, वहां राग तक नहीं जा सकता। वेदांत की भाषा में कहो तो अद्वैत, वहां भक्ति का भाव भी प्रवेश नहीं कर सकता। अपने पिया मिलन को जाती हुई मीरा कहती है कि वहां जाती हूं तो मैं मीरा नहीं बचती, मैं भक्त नहीं बचती, मैं खुद ही भगवान हो जाती हूँ। अद्वैत ब्रह्म, उनकी भाषा में कहते अद्वैत ब्रह्म। उनकी जो शैली है हमें कुछ नहीं कहना, हमें तो अपनी बात बतानी। श्रद्धा कहती है हमें कुछ दिखाई ही नहीं देता, हमें तो एक यदि तो देखो चेक करना आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। यदि एक त्रिकाली गाय की पढ़ाई चल रही है तो वो कहते इसके सामने हमें कुछ नहीं दिखाई देता। कहीं लिखी है बात तो बता देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो अभी बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था, स्त्री के लिए एक ही पति है, एक ही पति है, वही पुरुष है, वहां की कोई मर्द नहीं है उसके लिए। तत्व की भाषा में कहें, आपको पता है द्रव्य और तत्व में क्या फर्क है? अजीव द्रव्य और अजीव तत्व में क्या फर्क है? नाम सुना है? अजीव द्रव्य और अजीव तत्व। अजीव द्रव्य कौन कौन से हुए? बराबर। अब अजीव तत्व कौन कौन से हुए हैं? बोलो, अजीब तत्व कौन कौन से हुए हैं? अब समझ में आया थोड़ा अंतर ये है कि मुझ त्रिकाली शुद्धात्मा जीव तत्व और अनंत सिद्ध भगवान भी अजीब तत्व है। अजीब द्रव्य की परिभाषा है जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, और अजीब तत्व की परिभाषा है जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन सुख नहीं पाया जाता।
बोलो भैया, आप ज्ञान से पढ़ाई करते हो कि श्रद्धा से पढ़ाई करते हो? वो हमें ये बताओ कि पिताजी इतने कागज, कुंडली, फोटो क्यों मिलाते फिर रहे हैं? इतने फोन क्यों लगाते फिर रहे? इतने रिश्तेदारों से क्यों पूछ पूछ कर वो ट्रेस कर रहे हैं? ये लड़का कैसा है, लड़का कैसा है, लड़का कैसा है, लड़का कैसा है? भाई वो इसीलिए तो ज्ञान के द्वारा इतनी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि मेरी श्रद्धा उसके गाले में वरमाला डाल दे। श्रद्धा ढूंढने नहीं जाएगी, श्रद्धा ढूंढने नहीं जाएगी। लड़की कभी अपना पति ढूंढने नहीं जाएगी, श्रद्धा कभी अपना पति ढूंढने नहीं जाएगी, ज्ञान जाएगा। पिताजी लड़का ढूंढेंगे और लड़की को वरमाला डालना है। ऐसे ही त्रिकाली ध्रुव गायक तक ज्ञान को पहुंचना है। हम जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, स्यादवाद से अनेकांत तक आना, स्यादवाद से अनेकांत तक आना, ये ज्ञान का ही काम है, श्रद्धा का काम नहीं है। बस यहाँ ज्ञान अटक के रह जाएगा तो श्रद्धा इनमें भटकेगी। मैं किसे माला पहनाऊं? पहना नहीं पाएगी, वो भटकती फिरेगी। और जैसे ही वो आप अनेकांत तक आ गए, अनेकांत मतलब अनेकांतात्मक वस्तु तक आ गए, एक ही था वहां, दूसरा था ही नहीं कोई। मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, यहाँ दूसरा दिखता ही नहीं। एक त्रिकाली गायक दिखाई दिया, मगर सिद्ध भगवान दिखाई नहीं दिए, मुनि दशा दिखाई नहीं दी, त्रिकाली ध्रुव में कोई दिखाई नहीं दिया। वह उसने जाके वहां अहम कर लिया, उन्हें वरमाला डाल दी, ये सम्यक दर्शन हो गया। अब हम आपसे पूछ रहे, आप अभी थोड़ी देर के लिए अनेकांत से यादवाद नहीं रहे, अब दोनों हाथ, ये श्रद्धा अजय ज्ञान, ये श्रद्धा अजय ज्ञान। बोलो कैसी पढ़ाई करते हो? पंडित जी 10 साल से बहुत लग रहा था कि गुणस्थान विवेचन समझना है, 7वां गुणस्थान नहीं समझ में आ रहा था, 8वां गुणस्थान समझ में नहीं आ रहा था, क्या होता है जो साथी से अप्रमत्त स्वस्थान और परिस्थान जी नहीं समझ में आ रहा। आज आनंद आ गया, आज 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 पंडित जी इतनी प्रसन्नता हो रही है, आज तो बहुत आनंद आ गया, पूरा समझ में आ गया। 7वां 8वां गुणस्थान, बंदा आप शरण कैसे होता है, बंद विच्छुत्ति कैसे होती है। हाँ पंडित जी आज तो ढोर ये तो ज्ञान में नाच रहा है। श्रद्धा किसे वरमाला डाले ये तो बता। बंद आप शरण को डालते, बंद विच्छुत्ति को डालते, किसको डाले वो? मैंने तेरा काम तो इधर तक लाना था, वो तो रह गया। अब जी थोड़ी सी पढ़ाई में चेंज कब आएगा? जे एक गुण दूसरे गुण में कुछ नहीं करता। ज्ञान में चाहे जितना 6 ऑप्शन बढ़ा लेना, श्रद्धा में कुछ नहीं होगा। क्या बोल गए हम जल्दी से? ज्ञान में चाहे जितनी पढ़ाई कर लेना आप, श्रद्धा गुण में कुछ नहीं होगा। कहीं लिखी है बात? 11 अंग 9 पूर्व का पाठ जीव ने अनंत बार किया, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं हुआ। कहां से हुई थी गड़बड़? कि तुम श्रद्धा के नेचर को नहीं समझते और ज्ञान के नेचर को नहीं समझते। ज्ञान के नेचर में ज्ञान का पुरुषार्थ करना चाहिए था, और ज्ञान को कहाँ आने का नाम पुरुषार्थ था वो तुम्हें खबर नहीं। और श्रद्धा का तो अहम ही होता है केवल। अभी कितने ही लोग की बात करता हूँ, नाम लेने की तो मुझे भी जरूरत नहीं है, आपको भी जरूरत नहीं है। पहले कुछ नहीं जानते थे तो मिथ्या दृष्टि मानते थे, अब थोड़ा पढ़ लिख गए 25-50 साल में तो अपने आप ही अंदर अंदर लगता है अब तो अपन सम्यक दृष्टि हो गए होंगे। क्यों हो गए होंगे? अरे इतना जान गए, इतना पढ़ गए, इतना लिख गए। और अब तो मैं पिछले 10 सालों से अच्छे पंडितों के कान कतरता हूँ, ऐसे लौचेक से पछाड़ता हूँ, रह जाते हैं बिल्कुल। बहुत पक्का ज्ञान हो गया मेरा। भाई साहब तो ये तो ज्ञान की तरफ से बोल रहे हैं आप, श्रद्धा की तरफ से तो बोलो, श्रद्धा की तरफ से बोलो। कैसा है उस त्रिकाली गायक जिसको बढ़ते हुए ज्ञान से वृद्धि नहीं होती और जिसको घटते हुए ज्ञान से घटोतरी नहीं होती? वो श्रद्धा का विषय कहाँ है तुम्हारा? सुनो, जिसे श्रद्धा का श्रद्धेय दिखाई देगा ना, ये 6 ऑप्शन फीका फीका नजर आएगा। ये जो थोड़े खुश हो रहे हैं ना ऐसे, ये मजा नहीं आएगा आपको। एक बहुत अच्छा दृष्टांत देके कोशिश करता हूँ, देखो मैं दृष्टांत देता हूँ, आप उस भाव को पकड़ना, श्रद्धा और ज्ञान के डिफरेंस को। दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आ रहे हो और बहुत सारा माल बिक रहा है। ग्राहकों को देखकर और माल बेचने को देखकर, पैकिंग को देखकर, पैसा देख करके बनिया खुश होता है कि नहीं होता है?
मतलब अपनी खुश होता है कि नहीं होता है? इतने ग्राहक आ रहे हैं, इतना माल बेच रहे हो, कितनी भीड़ पड़ रही है अपनी दुकान पे, खुश होता है कि नहीं होता है? तो कैसे खुश होता है? पता है फिर मना कर दिया तूने तो है? तो किसको मिलेंगे वो? किसको मिलेंगे फिर? बनिया की दुकान है खोदे की। नजर तो प्रॉफिट पे है, प्रॉफिट प्रॉफिट। एक ग्राहक आए और 10 लाख की इनकम हो जाए, बहुत खुश होगा। और 5000 ग्राहक आए, दिन भर में 10 करोड़ का माल बिका और 1 लाख का माइनस घाटा हो गया, मतलब बोलो कितना खुश होगा? अरे साहब आज कुछ भी कहो, बिक्री बहुत हुई, ग्राहक बहुत आए, 10 लाख रुपए का 10 करोड़ का टर्नओवर हुआ। लेकिन टर्नओवर खाएंगे क्या करेंगे? ज्ञान टर्नओवर करता है 10 करोड़ का 11 अंग 9 पूर्व का टर्नओवर श्रद्धा में मालूम पड़ा उसे कुछ आती पता नहीं बेचारे को। पुराने जमाने की दृष्टांत चलता था, बहुत बढ़िया दृष्टांत है। अंधा रेवड़ी क्या बोलते हैं, अंधा जेवरी बटता है। समझ, जेवरी समझते हैं? रस्सी। आजकल की भाषा वाले नहीं समझेंगे जल्दी। अंधा घास की रस्सी बनाई जाती थी, घास होती है ना घास, उससे रस्सी बनाई जाती। तो ताजी घास आती तभी बना ली जाती, बाद में तो कड़क हो जाती, तो बनती नहीं उसकी घास की रस्सी। तो पुराने जमाने में घास की रस्सी बनाते थे। तो घास ले आए, अब बैठा बैठा कोई काम नहीं, बेचारा और कोई काम कर नहीं सकता, तो बैठे बैठे और पीछे बछिया खड़ी पीछे बछिया समझते, डॉटर ऑफ गाय डॉटर ऑफ काऊ, काफ बछड़ा समझ लो, बछड़ी समझ लेते। तो वो पीछे, अब हरी हरी घास की रस्सी बनाएंगे तो हरी हरी घास तो खुशबूदार होती है, और रस्सी बना उसे थोड़ी रस्सी दिख रही, उसे तो घास दिख रही, तरकाली क्या है वो तो थोड़ी जी पता है रस्सी है। तो एक हरी हरी घास और उसकी ताजी रस्सी बड़ी सुगंधित, पीछे खड़ी खड़ी वो सब खा गई। अब ये बनाते जा रहा बस अब पूरी रस्सी खा गए। उसने क्या सोचा, मैं 4 घंटे से रस्सी बना रहा हूं, तो अब तक तो कम से कम 40 हाथ तो बन गई होगी। तो उसने उठाई, इतना से टुकड़ा आता है, क्यों क्या हुआ? मैं तो 4 घंटे से बना रहा था, 40 हाथ बनना चाहिए थे अभी तक, तो 40 हाथ हो जाना चाहिए थे अभी तक। क्यों क्या हुआ? कि भाई साहब पीछे दर्शन मोहिनी का बछड़ा खड़ा था, वो सारा तुम्हारा छिपसम खा गया अंधा बटे जेवरी और बछड़ा खा जाए, ऐसा कुछ है उसके। अंधा बटे जेवरी और पीछे बछड़ा खा जाए। ऐसे भाई साहब आप, मैं फिर कह रहा हूँ, आप पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी सी करो इतनी करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो देखो दर्शन मोहिनी का बछड़ा तो नहीं खरीदा। अब ये तो बताओ श्रद्धा को क्या चाहिए था? अब तो समझ में आ रहा है वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान और श्रद्धा का अंतर आया बेटे, समझ में आया वो? ओहो, ध्यान रखना, ज्ञान ज्ञान के लिए समर्पित नहीं है, ज्ञान श्रद्धा के लिए समर्पित है। उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते जिसमें से श्रद्धा उदित नहीं होती। हम उस बाप को बाप ही नहीं कहते। वो कहे मैं 5 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, छोकरे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुलगी आप क्या तो मुलगी बोलते नहीं, वो कुंवारी बैठी 35 साल की हो गई, तुम 10 साल से मेहनत ही कर रहे, बेचारी वो बैठी 15 साल। ऐसी मेहनत किस काम की जिसमें से लड़की के लिए बर नहीं मिल पाया, बर जिसमें वो अहम ना कर सके। अहम करना समझते हैं आप लोग? अहम समझते ही होंगे। लड़के का गोत्र होता है और लड़की का गोत्र नहीं होता। लड़का पार्टनी हो, लड़की पार्टनी नहीं बन सकती। क्यों? जब तक उसकी शादी नहीं हो जाए, जब तक वो पार्टनी नहीं बन सकती। समझते होंगे ये तो। अब लड़की ने जिसकी गले में वरमाला डाली, उस दिन से उसके नाम के साथ उस परिवार का गोत्र जुड़ जाएगा। छाबड़ा, काला, पाटनी, जो जो होते होंगे। और आपके भैया जी क्या कहलाता तुम्हारा? मराठवाड़ा के गोत्र मुझे मालूम नहीं है, ये खंडेल वालों के हैं मेरे ख्याल से, नहीं ऐसे कुछ है ना, ऐसे तो क्या कुछ भी हो। तो अब जैसे उसने वरमाला डाला, उसी समय से उसका नाम बदल गया। ऐसे अहम श्रद्धा ने त्रिकाली गायक को वरमाला डाली और श्रद्धा ही नहीं बची, वो त्रिकाली गायक ही हो गई। क्या क्या बोल रहे हैं?
पर्याय पर्याय नहीं रही, वो अब ऐसे बोलती मैं त्रिकाली हूं। पर्याय ये नहीं बोलती मैं पर्याय हूं। थोड़ा समझाता हूं। एक गरीब लड़की थी बेचारी, गरीब, अमीर करोड़पति अरबपति आदमी गले में बरमाला डाल दी। अब अपने आप को क्या बोलेगी? अपना इंट्रोडक्शन क्या देगी? हम तो गरीब हैं, ऐसे देगी? बोलो कैसे देगी? बोलो हैं हम तो अमीर हैं। और क्यों? तेरा पियर तो गरीब है तो पियर कौन? हमारा घर है। लगा जब हो गया इतना भेद विज्ञान। पियर जहां वो 25 साल रही हो वो आज भी दरिद्र है, इसे एक बार भी सल्ले नहीं आती। और लोग यदि इसे याद भी ला देंगे तेरा पियर आज गरीब है तो कौन? वो हमारा घर थोड़ी, हमारा घर तो। बोलो आप एक काम करो, समाज में उस लड़की को जब मंच पे बुलाओ तो ऐसे बोलो, फला गांव की गरीब लड़की सामने आए, बोल के देखो, बोल के देखो उसे गरीब लड़की। ऐड जाएगी, तुम जानते हो मैं चौधरन हूं, मैं जो भी मैं सिंगहन हूं, मैं पाटनी हूं। उस घर से मेरा क्या लेना देना? लेकर जब हो गया मिथ्यात अवस्था में जो मेरा अपना माना हुआ था, सम्यक अवस्था में कुछ नहीं, एक त्रिकाली गायक बस। बोला ये श्रद्धा की विशेषता है। अब इस एंगल से आप स्वाध्याय करो तो श्रद्धा को भजन में बल मिलेगा। सही बात कहें, सरल भाषा में समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। दो वृक्ष लगे हुए हैं, एक श्रद्धा का और एक चारित्र, एक ज्ञान का। आप ज्ञान ही ज्ञान को सींचे जा रहे हो, श्रद्धा बेचारा सूख रहा है। बेचारा सारा का सारा इसे मिल रहा है, इसे कुछ मिल ही नहीं रहा। कीमत किसकी है? कीमत किसकी है? श्रद्धा की है। अब मैं फास्ट लेता हूं थोड़ा, फास्ट। तो पंडित जी आप बता ही दो कि आज के बाद हम कैसे पढ़ें, कि तुम अच्छी तरह से समझ लो कि सम्यक दर्शन करना मतलब है श्रद्धा में अभेदपना होता है और ज्ञान में भेदपना होता है। अब कितने भी भेद पढ़ लो तो आप अभेद की तरफ आ जाना, तो श्रद्धा उसको वर्ण कर लेगी। अदरवाइज श्रद्धा कभी वर्ण नहीं करेगी। तुम 11 अंग 9 पूर्व पढ़ लोगे तो भी नहीं होगा। 11 अंग 9 पूर्व के मामले में मैंने इतना खराब सेंटेंस कहीं नहीं पढ़ा जितना एक जगह पढ़ा है। खराब कहकर मैं तुम्हें जगाए रखना चाहता हूं। मैंने आपको ऐसा लगा खराब खराब लिखा हुआ है, यहाँ खराब लिखा है। 11 अंग 9 पूर्व के ज्ञान को आप सोच सकते हो श्रद्धा के सामने क्या लिखा होगा, क्या लिखा होगा। जब मैंने पढ़ा तो मेरी हिल गया मैं। समय साहब जी कलश टीका में लिखा है, राजमल जी पांडे साहब ने, कोई जानेगा कि 11 अंग 9 पूर्व का नहीं, 11 अंग 9 पूर्व नहीं, 12 अंग, 11 अंग मैं तो गलत बोल रहा था, 12 अंग का ज्ञान कोई अपूर्व उपलब्धि होगा। कोई जानेगा कि 12 अंग, अब 12 अंग किसको होते समझ गया? मिथ्या दृष्टि की बात नहीं चल रही। 11 अंग 9 पूर्व कोई जानेगा कि 12 अंग का ज्ञान कोई अपूर्व उपलब्धि है। यहां तक तो मैं खुश था कि हाँ बिल्कुल मेरा उत्तर आया अंदर से, हाँ। लेकिन उन्होंने क्या लिखा सो पढ़ने लायक है, खतरनाक। कोई जानेगा कि अपूर्व हुई है, ऐसा तो नहीं है। तो एकदम हक्का बक्का कर गए, ऐसा तो नहीं है, तो फिर क्या है? फिर इतनी धीमे से आवाज दी, विकल्प है। अरे गजब हो गया, विकल्प है। हो कोई काम का नहीं। अब सोचो भैया, आपकी गुणस्थान की पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, त्रिकाली क्या है, गुणस्थान अतीत है। गुणस्थान ऐसे पढ़ा कि त्रिकाली गायक की श्रद्धा तक लाते लाते ऐसा उत्तर आना चाहिए, इन गुणस्थानों में तेरे करने लायक कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ नहीं कर पाओगे। तो कि साहब चौथा जल्दी लाएं, कि नहीं ला पाओगे। श्रद्धा राजी, 5वां गुणस्थान लाओ, 7वां गुणस्थान लाओ, श्रेणी मांडव, कुछ नहीं है। ये जो मैं 2 मिनट के अंदर बोल रहा हूँ ना गुणस्थान के बारे में, यदि आप कहोगे तो मैं महीने भर पढ़ा सकता हूँ इसे, यदि आप पढ़े लिखे होगे तो। नहीं पढ़े लिखे होगे तो पहले पढ़ के आना। गुणस्थान विवेचन किसी से पढ़ लेना पहले, 14 गुणस्थान।
वो जितना वो लिखा हुआ है ना इन्फॉर्मेटिव, वो इन्फॉर्मेटिव पढ़ के आना, फिर मैं आपको बताऊंगा 1 महीने में कि रियली मैंने अच्छी तरह से चेकआउट करके देखा है कि गुणस्थान में से एक भी गुणस्थान में जीव की चलती नहीं है। बिल्कुल एक लाइन में कह दी मैंने सारी बात, बस यही श्रद्धा के श्रद्धेय को मंजूर है। अब वो निर्विकल्प हो गई, तो उसे जो 14 गुणस्थान करने का विकल्प था वो भी टूट गया। तो अब हम क्या करें? कुछ नहीं, अपन त्रिकाली गया है कि मस्त रहो, तो 14 गुणस्थान हो जाएंगे कि हाँ हो जाएंगे, मोक्ष हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, बस। तो बैठो, अब क्या करना आपने, बैठो। बहुत अच्छा दृष्टांत देते थे बाबू भाई जी। डॉक्टर बनने में 22 बरस लगते हैं और डॉक्टर नहीं बनने में 1 सेकंड। क्यों, कैसे बनते होंगे? डॉक्टर नहीं कैसे बन सकते 1 सेकंड में? क्या गजब है। करोड़पति बनने में बहुत मेहनत लगती है, 25 साल। कैसे घर से आए थे, कैसे छोटी सी दुकान लगाई और कैसे मेहनत करते 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 पैसा जोड़ते जोड़ते और हाय हाय करते करते करोड़पति बड़ी मुश्किल से बना। और करोड़पति बनते से ही लड़की वाले आगे फटाफट फटाफट, हमारी लड़की हमारी लड़की हमारी लड़की। अब एक सुंदर लड़की पसंद करना थी तो एक गरीब की लड़की बहुत सुंदर थी, तो उसे यस कर दिया। अब बता वो करोड़पति कितनी देर में हो गई? हो गई कि नहीं? 1 सेकंड में। 1 सेकंड में करोड़पति हुई कि नहीं हुई? हो गई। कैसे हुई है? हाँ, शादी करके समझ में आ गए थे ना, तुम नींद में भी समझ जाती हो। कोई बात नहीं, थक गए होगे नहीं, बारात में गए थे। अच्छा, बात तो कोई ठीक है। बच्चे थक जाते हैं, कोई बात नहीं। अब तो नहीं आ रही नींद? पानी पीना नहीं, रात हो गई, सिर धो लेना। ओके चलो, फिर से वापस आ रहे। अब बताओ कितना सरल काम है। ऐसे ही ज्ञान कितनी मेहनत करता है, और श्रद्धा 1 सेकंड में हो जाता काम। ध्यान रखना, मैं गुणस्थान पढ़ने की स्टाइल बता दी आपको, ऐसे नए चक्र पढ़ने की स्टाइल है। मैं सच कहता हूं, इस समय मुझे स्वामी जी की इतनी महिमा आ रही है, इतनी महिमा आ रही है हृदय में, कि सारी जिनवाणी पढ़ने की स्टाइल उन्होंने बताई। इसके पहले मुझे नहीं मिली थी वो स्टाइल। मैंने साहित्य बहुत पढ़ा है, एक ही पढ़ने का ही काम किया जिंदगी भर। पढ़ने पढ़ाने के नाम पर भी मैंने पढ़ने का ही काम किया। और मैंने कॉलेज में एमए भी किया फिलॉसफी से, तो फिर गीता भी पढ़ी और भी पढ़े, सरदर्शन पढ़े, सब पढ़े, वेस्टर्न भी पढ़ा, सब पढ़ा। लेकिन जो स्टाइल पूज्य गुरुदेव श्री से मिली है, इसके लिए तो करोड़ों बार जान न्योछावर कर दे तो भी ये नहीं मिल सकता था। ये जो समरी मिली ना, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 1-1 मिनट के अंदर, ये उनसे मिली। गुणस्थान पढ़ने में मजा आ सकता है, लेकिन गुणस्थान अतीत पर लेके आ जाए ज्ञान और श्रद्धा कह दे त्रिकाली ज्ञान गुणस्थान अतीत है। नए पढ़े तो गुणस्थान अतीत है, वो क्या नया अतीत है, त्रिकाली ज्ञान नया अतीत है। ऐसे इसको बाबूजी बहुत अच्छी भाषा बोलते थे, लालू भाई जी भी बोलते थे उसको, संध्या बहन भी बोलते थे, सभी ज्ञानी बोलते थे ऐसे। वो ऐसे बोलते थे, एक होता है ज्ञान प्रधान ज्ञान और एक है दृष्टि प्रधान ज्ञान। क्या बोला हमने? ज्ञान प्रधान ज्ञान और एक दृष्टि प्रधान ज्ञान। एक दृष्टि का प्रधानता होता है और लोक में भी होता है, एक ज्ञान प्रधान ज्ञान होता है। ज्ञान प्रधान ज्ञान ऐसा होता है, देखो बताऊं, ध्यान से सुनना। ज्ञान प्रधान ज्ञान में बहुत मेहनत है और काम होता नहीं। और दृष्टि प्रधान ज्ञान बहुत सरल। जो श्रद्धा प्रधान ज्ञान बता रहा हूं ना, श्रद्धा मुखेन, श्रद्धा मुख, वो बहुत इजी है। देखो एक दृष्टांत दूंगा तो एकदम समझ में आ जाएगा आपको। एक इंजीनियर आ जाए ना, तो अभी देख करके सब बता देगा, इसमें इतनी सीमेंट लगी होगी, इतने एमएम का सरिया लगा होगा। यदि उसे कहे ना तो कैलकुलेशन करके बता देगा, 20 रुपए स्क्वायर फीट में बनवा देगा वो। और बता देगा पूरा, बिल्कुल इतना ईंट लगेगी, इतना, सब बता देगा, एक चीज बता देगा बिल्कुल। ये है ज्ञान प्रधान ज्ञान। लेकिन इस घर में वो रह सकता है कि नहीं रह सकता है? हाँ, रह नहीं सकता। जान तो सकता है लेकिन रह नहीं सकता।
लेकिन एक पुरुष ने खरीद लिया इसे, उसके एक 4 साल का बेटा है, 8 साल का बेटा समझ लीजिए, वो कुछ नहीं समझता कि इसमें सरिया है, इसमें ईंट है, सीमेंट है, चूना है, कुछ नहीं समझता बच्चा। लेकिन ममत्व है, ये मेरा घर है। सड़क पर कभी भी आफत आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं ना लड़ाई झगड़े, कोई बच्चे मारने पीटने आ जाएं, खेलने में डिस्टर्ब कर दें, तो दौड़ कर निर्विकल्प भाव से, वो इंजीनियर भी वहीं खड़ा हो तो नहीं घुस सकता, वो घुस सकता है? क्यों नहीं घुस सकता? ये हमारा घर नहीं है, ये हमारा अहम करने लायक नहीं है। जान तो सब सकता है लेकिन अहम नहीं कर सकता इस घर में। और वो 5, 6, 8 साल का बच्चा मंदिर से आया, एक बार भी विकल्प नहीं करना पड़ा, ये शर्मा जी का मकान, ये हमारा नहीं, ये वर्मा जी का मकान, हमारा नहीं। चूंकि ये मकान मेरे पापा का है, पापा ने 2 साल पहले बनवाया था, इस पे उनकी रजिस्ट्री पे नाम है और नगर निगम में इसके नाम पर चढ़ा होगा, और उसे कुछ नहीं मालूम। हाथ हिलाने का मतलब समझ गए? उसे कुछ नहीं मालूम। और दौड़ के निर्विकल्प भजन दे रहा हूं, निर्विकल्प। अब कोई रोके, कहां घुस रहे हो? क्या सोच के घुस रहे हो? सोच के? क्या श्रद्धा सोच के अहम करती है? क्या अपने घर में भी सोच के घुसना पड़ता है? क्यों आप लोग सोच के घुसते हो? क्यों? तुम अभी रात को नींद आ रही, तो अब घर में कैसे घुसोगे? चलो भाई कोई नए निक्षेप याद आएगा? क्यों? अपने पापा का घर है इसलिए अपना ही है, ऐसे सोचना पड़ेगा। क्या सोचोगे बोलो? भेद विज्ञान इसी का ही नाम है कि भेद विज्ञान भी नहीं करना पड़े। क्या कह रहे? आप सोच लेना, जो लोग भेद विज्ञान के नाम पर यहीं घूम रहे हैं, यहीं घूम रहे हैं, बस ये इसका पता ही नहीं श्रद्धा का। इसलिए भाई साहब, श्रद्धा गुण का काम अलग, पुरुषार्थ अलग, और ज्ञान गुण का पुरुषार्थ अलग। ज्ञान भेद प्रभेदों में जाता चला जाता है और श्रद्धा अभेद में चली जाती है। अब पढ़ाई हो तो ऐसी हो, विकल्प की बात आए तो विकल्पातीत रिजल्ट में आना चाहिए आपके पास। इंद्रियों की बात आए तो अब तो आगे समझ में 4-5 सवाल हल कर दिए हमने। हाँ। बोलो, संसारी की पढ़ाई करोगे तो कैसे पढ़ोगे? अंत कहाँ आएगा? बोलो, संसारी का वर्णन पढ़ोगे जिनवाणी में तो कैसे पढ़ोगे? यहां तक आ जाओ आप, श्रद्धा का श्रद्धे, ओहो भव रहित हूं। श्रीमद जी ने लिखा है अपूर्व अवसर में, बोलो कौन सी लाइन लिखी होगी? श्रीमद जी ने भव और मोक्ष, भव मुक्ति में बरते शुद्ध स्वभाव जो, मुक्ति नहीं स्वीकार करी, मैं संसारी नहीं हूं, मैं मुक्त हूं, ये नहीं कह रहे। ये संसारी है, ये मुक्त, ये नहीं कह रहे। संसार भी इधर ही है। कहां? अरे नाम बोलो। हाँ, मैं तो इसलिए पूछ लिया परीक्षा, इतने दिन से सियाद बात था ना इधर, इसलिए। मोक्ष भी इधर ही है। यहाँ श्रद्धा कह रही हमें मोक्ष नहीं दिख रहा, हमें बंद नहीं दिख रहा। मेरी इतनी पढ़ानी गंदी शैली है, उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। ऐसा बीच में कहाँ से आ गया ये विकल्प आपको? मुझे इसलिए आ गया कि जो लोग मुझे देख रहे होंगे ना, वो ये देख रहे होंगे जिनवाणी खोलती तक नहीं है, जिनवाणी में से एक अक्षर नहीं पढ़ाते। वो पूरे टाइम मन से ही बोलते जाते हैं। तो मैं उसके लिए कह रहा हूँ, उसी के लिए जवाब दे रहा हूँ। आप परमात्म प्रकाशी ग्रंथ लाओ, परमात्म प्रकाशी में गाथा निकालो आप, उसमें लिखा है जो बंध और मोक्ष से रहित है, बंध और मोक्ष से रहित है। मैं स्थल बताता हूं आपको। उन्होंने लिखा है यदि हम ये कहें ना कि मोक्ष हो गया तो अच्छी बात है कि बुरी बात है? मोक्ष तो अच्छी बात है। बोलो, 4 गति से छूट गए, अच्छी बात है कि नहीं? बोलो बेटे, बोलो, कच्ची तो बोलो, गलत हो जाए कोई डर नहीं।
बोलो मोक्ष जाए तो अच्छी बात है कि नहीं? छूट गए, बंद से छूट गई, अच्छी बात है। उसमें तो निंदा लिखी है, जो बंद मोक्ष से न्यारा, ऐसा लिखा बंद मोक्ष से न्यारा, ऐसे कैसे? तो मैं लिखा है, उन्हीं के दृष्टांत दे रहा हूं, मैं अपना नहीं देता हूं, उसी में लिखा है। बेटे तुम जेल से कब छूट के आए? एक व्यक्ति से पूछो जेल से छूट के कब आए भैया? अब छूटना अच्छी बात नहीं है। अरे पूछ रहा हूं, छूटना अच्छी बात नहीं है? अरे बोलो ना, इतनी बड़ी इंसल्ट लगेगी किसी करोड़पति को मीडिया के सामने पूछो आप जेल से कब छूट के आए? है हम जेल गए कब थे? मतलब उन्होंने क्या कहा वो समझने की बात। जैसे आप मोक्ष की बात करते हो ना, तो मोक्ष बंध के निषेध पूर्वक होने के कारण बंध की याद आ जाती है। हाँ, इसलिए मैं मुक्त हूँ, मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मुक्त होना है, ये बात भी मुझे स्वीकार नहीं है। मैं वह त्रिकाली ध्रुव गायक हूँ, ध्रुव गायक हूँ, जो कभी बंध भी नहीं हुआ और मोक्ष भी नहीं हुआ। जैसे देह कर्मादि भी रहते न्यारे, देह और कर्म भी न्यारे, और भी कह करके राग भी आ गया। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, तीनों न्यारे हो गए। अंतरंग में सदा विकारी, क्या लिखा क्या लिखा? सदा, सदा कैसे? मोक्ष के बाद। अरे मोक्ष के बाद अंतरंग में सदा विकारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी, आज अद्भुत छवि निज निहारी। कैसी है मेरी छवि? कि बंद और मोक्ष हुआ ही नहीं मुझे। पंडित जी अब तो सिर से ऊपर चले गई, अभी तक तो पचा रहे थे हम, ये बंद होता है, बंद नहीं करना चाहिए, पुण्य बंद, पाप बंद, फिर आपने दोनों को एक ही खाते में डाल दिए, सब बर्दाश्त कर लिए। ऐसे कैसे नहीं हो रहा? बंद नहीं होता कि सुन 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 के करके कह रहा हूं, कोई उठ के बच जाना सुन लेना पूरी बात। देखो एक सूत्र है तत्वार्थ सूत्र में, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सद। एक तो उत्पाद व्यय और एक ध्रुव। तो बंध भी इधर होता है उत्पाद व्यय में, और मोक्ष भी उत्पाद व्यय में होता है। इस ध्रुव में क्या होता है? पूरे जिनागम खोल के बताओ, इसको क्या होता है? अपन तो इसकी बात कर रहे हैं ना, इस समय इसकी बात कर रहे हैं ना। बंध मोक्ष इधर है, इधर माने पर्याय में, पर्याय माने उत्पाद व्यय, बराबर? पंडित जी नहीं समझ में आई हमें। जो समझदार है मैं समझ गया, उन्हें धन्यवाद। जो नहीं समझे उन्हें समझाता हूं। देखो बाबूजी का दृष्टांत देता हूं। 10 तोला सोना और 10 तोले का सोने का हार, दो चीज बोली हमने। 10 तोला सोना और 10 तोला सोने का हार, इनमें कोई अंतर है कि एक ही बात है? सोच के बोलो भाई, मेहनत लगेगी थोड़ी। बोलो बेटे, 10 तोला सोना और 10 तोला सोने का हार, इनमें कोई अंतर है कि एक ही बात है? थोड़ी मेहनत तो है शाम को ना। देखो मैं समझाता हूं, सुनना ध्यान से।